हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ जिस वजह से आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म कर रहे हैं। 99% ट्रेडर्स को ये लगता है कि वो मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट उनका एनिमी है। बट एक बात बताओ, मार्केट इज योर फ्रेंड। तो एनिमी कौन है? एनिमी है आपके हैबिट्स। तो ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स जिसको आप ठीक कर सकते हो, जो ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा लॉसेस करवाने के मेन रीजन। और ये सारे हैबिट्स मेरे साथ थे, मैंने इन्हें अपने जर्नल से पिक किया है और इसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप अगर आप इस पे वर्क करते हो तो इट विल हेल्प यू बिकम प्रॉफिटेबल। मैं एक टाइम पर हर एक गलती करता, लेट एंट्री करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, प्रॉफिट्स को बुक ना करना। बट देन जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मार्केट्स नॉर्मल है, मार्केट्स न्यूट्रल है, मार्केट्स डेली उठता है, अपना अपना काम करता है, बट यहाँ पे मैं हूं जो गलतियां कर रहा हूँ, मार्केट में मैं हूं जो मिस्टेक कर रहा हूं। और एज अ बिगिनर ये सारे लोग गलतियां करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर विजन और प्लान बताने वाला हूं। सो सबसे पहले हैबिट हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रॉफिट्स को किल कर रहा है, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, ओवर ट्रेडिंग है ना कहीं डोपामाइन से बहुत कनेक्टेड है। जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको एक डोपामाइन मिलता है। डोपामाइन क्या होता है, हम पहले उसका मीनिंग समझते हैं। सो डोपामाइन वो चीज होती है कि जो कि आप करने से आपको एक थ्रिल आता है, एक एक्साइटमेंट आता है। ऐसे कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे मुझे एकदम थ्रिल आ रहा है। तो ये जो थ्रिल है यूजुअली लोगों को, किसी को बेटिंग से आता है, गैम्बलिंग से आता है, एंड बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग से आता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कुछ 4 बटन दबा के यहाँ पे हजारों डॉलर प्रिंट कर रहा हूँ एक इस लैपटॉप से, तो ये एक डोपामाइन का पीक फैक्टर है। सो अब क्या होता है ना, आप जब एक ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, वाओ, थ्रिल आ गया। आप दूसरा ट्रेड प्लेस करते हो, प्रॉफिट हो गया, वाओ, थ्रिल आ गया। तीसरा ट्रेड लॉस किया, अरे शिट, कैसे लॉस हुआ? आपको इसमें भी डोपामिन मिलता है क्योंकि इसमें मैं गलत कैसे हो गया, मैं तो सही था, अब अगला ट्रेड करता हूँ। अब इसमें ग्रिड भी आता है कि प्रॉफिट कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, मुझे और प्रॉफिट चाहिए। किसी का बोर्डम भी आता है कि घर पे बैठे 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 क्या करे, करना है कुछ काम, तो ट्रेडिंग चालू कर दी प्रॉफिट्स बनाना सोच के। ये बहुत फैक्टर्स होते हैं जो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दैट इज द हैश वन बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ट्रेडर, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। देखो, आपको एक या दो क्वालिटी ट्रेड एक दिन के जरूरी है। अब देखो, बड़े बड़े ट्रेडर्स डेली ट्रेड भी नहीं करते। अगर मेरा जो लाइव स्ट्रीम का अकाउंट होता है उसी से मैं डेली ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे अपने ऑडियंस को डेली ट्रेड्स देना है। बट मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स भी डेली नहीं करता। जब मुझे सेटअप दिखता है तभी मैं पूरा कैपिटल डाल के ट्रेड करता हूँ, या जब मुझे, अगर मैं किसी ऑलरेडी एक ट्रेड में हूँ जिसमें स्विंग ट्रेड एक्टिवेटेड है और जिसका प्रॉफिट्स चल रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं करता दूसरा, बिकॉज मुझे अपना माइंड उसी ट्रेड पे फोकस करना होता है। सो ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप करो एंड यू विल बी वे बेटर इन योर ट्रेडिंग जर्नी। नो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। अब देखो, ये जो चीज है ना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अब देखो, मैं कल ही एक बंदे को मिला, उसने मुझे गोल्ड की पोजीशन बताई उसकी। अब वो बोल रहा है कि मैं क्या करूं? अब मुझे बताओ, उसका लॉस मोर देन $100,000 पार हो चुका था, एंड वो कैपिटल ऐड किया जा रहा था। जब भी उसका अकाउंट लिक्विडेशन के पास जा रहा था, किसी दोस्त से मांग के, किसी से मांग के, कि इस होप में कि उसका अकाउंट मतलब लिक्विडेट ना हो, तो वो यहाँ वहां से थोड़ा लोन करके, थोड़ा ये करके, वो करके, कैपिटल ऐड करके, जोड़ जोड़ के लिक्विडेशन प्रोटेक्ट कर रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ वन वर्ड, होप। उसे ये होप था कि गोल्ड एक दिन रिकवर करेगा और वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करेगा। अब गोल्ड रिकवर कब कर रहा है वो नहीं पता, बट इमेजिन करो कितने लोगों के उसने पैसे लिए वो अकाउंट को अलाइव रखने के लिए, एंड उस अकाउंट को अलाइव रखने के लिए मे बी किसी से इंटरेस्ट से पैसे लिए होंगे, मे बी किसी से कमिट किया होगा कि एक हफ्ते में लौटा दूंगा। तो इमेजिन द साइकोलॉजी ही वुड बी हैविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन बैड ट्रेड ही इज इन्वॉल्व इन। बट यूजुअली क्या होता है, मार्केट ब्रूटल होता है, यहाँ से फिर और बड़ा फॉल देता है और गिरता है, या फिर उसी लेवल पे 4000 के ब्रेक इवन रहता है जब तक अगला गिव अप ना करे। मार्केट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नोज द पोजीशन। पता नहीं व्हाट इज द फंडामेंटल साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, बट इट ऑलवेज वर्क इन द अपोज ऑफ रिटेलर्स। बट अब जो भी देख रहा है इसको, ये मिस्टेक आप दोबारा ना करो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डोंट ट्रेड ऑन होप्स, ट्रेड ऑन अ सिस्टम, स्टॉप लॉस। तीसरी हैबिट है ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन। देखो, ये जो हैबिट है एक अकाउंट किलर है। क्यों? क्या मतलब है इसका? अब देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि मैं बैठा हूँ रैंडमली, मेरे टाइमिंग के हिसाब से, मैं दोपहर में फ्री हूँ, मैं खोलो मार्केट, देख रहा हूँ गोल्ड, यूरो, इथेरियम, बिटकॉइन, कहीं नहीं सेटअप, कुछ नहीं सेटअप,
मैं बोर हो गया, चलो एक लॉन्ग ले लेता हूँ। क्या मैंने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देखा? क्या मैंने कोई ट्रेंड देखा? क्या मैंने कोई यहाँ पे अपना सेटअप देखा? कुछ भी नहीं देखा। अब ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जिम में था और जिम में मैंने जस्ट मार्केट देखा कि इथेरियम गिर रहा है। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना मेरा सेटअप देखे कि क्या ये मेरा लिक्विडिटी लेवल को पार किया है, क्या ये इसने रिटेस्ट लिया है, क्या इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, कुछ भी नहीं, बस मार्केट गिरे जा रहे हैं, मुझे नोटिफिकेशन आता है इथेरियम ब्रेक्स $3000, तो मैं जाके शॉर्ट मार देता हूँ। अब क्या होता है इसमें कि मैं उस ट्रेड में फंस जाता हूँ। अब मेरी जिम 2 घंटे में बंद होने वाली होती है। पूरे 2 घंटे में वो पोज़ीशन देखते बैठता हूँ क्योंकि मैं बहुत हेवी क्वांटिटी से एंटर कर दिया था एंड फिर 2 घंटे बाद मैं इन द एंड ब्रेक इवन पे निकला। बट उस दिन मेरी जिम नहीं हो पाई क्योंकि मैंने रैंडम ट्रेड किया। मैंने कोई कन्फर्मेशन, कोई सेटअप, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं देखा। तो और वो कोई एप्रोप्रिएट प्लेस भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे ट्रेड करूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड ये आई एम श्योर कि ये आप भी करते होंगे कि बिना कोई कुछ देखे ट्रेड मार दिया जस्ट बिकॉज़ आपको फोमो ना हो। हैबिट 4, ये तो बहुत कॉमन है। इंक्रीजिंग योर लॉट साइजेस आफ्टर अ लॉस और अ प्रॉफिट। अब देखो क्या होता है ना, जब आप बड़ा प्रॉफिट करते हो, अब क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे चला गया। अब आपको लगता है मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स करूँगा। 1 लॉट पे ट्रेड कर रहे थे, डायरेक्ट 10 लॉट पे आ गए, डायरेक्ट 5 लॉट, 20 लॉट। क्या होता है, चलो प्रॉफिट कर भी लिया, बट दैट इज द फास्टेस्ट वे टू किल योर अकाउंट बिकॉज आपने 1-2 लॉट पे ट्रेड करने की साइकोलॉजी है। अब डायरेक्टली अब 8 लॉट, 10 लॉट, 12 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी साइकोलॉजी से 10 गुना, 12 गुना आप अगर पोजीशन पे ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट मार्केट। आप वो ट्रेड को सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट हुआ एकदम से बड़ा, छोटी स्पाइक पे आपको एकदम बड़ा पीएनएल दिखेगा, आप तुरंत बुक करोगे, और लॉस में तो आपके हाथ जम जाएंगे, आप हाथ कांपेंगे। तो ये बहुत मिस्टेक करते हैं। एंड क्या होता है, दूसरा, लॉस में जब ट्रेड जा रहा है, एक लॉट पे समझो आपने बाय किया, मार्केट गिरा, फिर आपने दोबारा बाय किया, फिर गिरा, फिर दोबारा बाय किया, फिर गिरा, फिर दोबारा बाय किया। अब आपको लगता है 4 लॉट मैंने डाल दिया ऑलरेडी, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा सारा लॉस रिकवर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और 4 लॉट ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी भी रिकवरी में मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। तो जितना अब गिरा, अब आपने 4 लॉट डाल दिया, बट फिर एक फॉल आया, अकाउंट वाइप आउट। तो ये काफ़ी मिस्टेक होती है। तो आपकी लॉट साइज़ है ना, कंसिस्टेंट रखो। कहीं न कहीं जैसे फंडेड फर्म इस प्रॉप में भी लॉट कंसिस्टेंसी रूल है, जहाँ पे आप अपने लॉट से 5 गुना तक ही ट्रेड ले सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, बहुत डिसिप्लिन आता है अंदर ट्रेड करने का कि आप सारे ट्रेड्स 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, मैक्स टू मैक्स 5 लॉट इसके तक ट्रेड कर रहे हो। तो इट गिव्स यू कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन टू ट्रेड। अब ये रियल अकाउंट में तो कोई रूल नहीं होता, तो अगर अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अकाउंट उड़ा दोगे। तो मेक श्योर करो, डोंट इंक्रीज योर लॉट साइज और डिक्रीज योर लॉट साइज इंस्टेंटली। हाँ, डिक्रीज कर सकते हो इफ यू हैव लेस कॉन्फिडेंस, बट डोंट इंक्रीज इट whether it's your profit or loss. Keep it constant. And last habit, that is नो ट्रेडिंग जर्नल। अब देखो, ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो बनाते समय भी अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रेडिंग जर्नल मेरे हाथ में ही है। तो मैं हमेशा यहाँ पे लिखते रहता हूँ, एवरी डे आई राइट। मैं हमेशा अपना पेन यहाँ रखता हूँ, आई राइट एवरीथिंग आई फील। मैंने आज ट्रेड लिया, मैंने आज ये गलती की, मैं आपसे ये नहीं करूँगा। बिकॉज आप जब लिखते हो, यू गिव फॉर्मेशंस टू योर सेल्फ। आप, क्योंकि आपके दिमाग में 100 थॉट्स है, 100 चीज़ें चल रही है, बट वेन यू राइट इट, इट बिकम्स अ रियलिटी। अ थॉट is a dream, is not real, but when you write it, it's turned into reality. तो जो भी मिस्टेक्स आप ट्रेडिंग में कर रहे हो, जो भी हैबिट्स आपके ट्रेडिंग में, कि मैं आज बहुत ओवर ट्रेडिंग किया, कल से मैं नहीं करूंगा। अब अगले दिन आप जब सेटअप पे आके बैठते हो एंड यू सी आपके डायरी में लिखा है नो ओवर ट्रेडिंग, मैंने कल इस वजह से इतना लॉस किया था, तो आप ये चीज दिमाग में हिट होगी, हैमर होगी, एंड हाई चांसेस है आप उस दिन ओवर ट्रेड नहीं करोगे। तो ट्रेडिंग जर्नल है ना, एक डायरी है, खुद की पर्सनल डायरी है, जहाँ पे आप अपने मिस्टेक्स, अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी बुरी चीज़ें सब लिखते हो, एंड इट हेल्प्स यू ग्रो योर अकाउंट। और ऑनेस्टली मैंने जब ये 5 हैबिट्स पे काम किया, इस पे वर्क किया, मेरा अकाउंट पे एक ग्रोथ दिखा। आप कमेंट में बताओ, आपको ये कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है? क्या ये 5 हैबिट में है? कौन सी वाली हैबिट है, या कोई और हैबिट है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये कमेंट आप कभी भी अगली बार पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो वो कमेंट याद रखना, एंड जस्ट थिंक कि डिड यू वर्क ऑन दिस हैबिट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो।